नमस्कार दोस्तों, आइए मैं उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए आपके लिए एक और टॉपिक लेकर आया हूं। देखा आपने पिछली बार अर्थशास्त्र से 3-4 प्रश्न किया था वो, तो उस एग्जाम में एक प्रश्न जीएसटी से था। तो पिछली एग्जामों में 1-2 बार जीएसटी से रहा, तो इसको हम ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए जीएसटी, जिसमें बेसिक बातों पर हम गौर करेंगे। सबसे पहले हम इसे देख रहे हैं प्रश्न कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन था। आप जानते हैं प्रथम राज्य आपका असम था। प्रथम राज्य पूछेगा तो प्रथम राज्य कौन था, तो आपका जवाब होगा प्रथम राज्य असम था। ठीक है, यहाँ पर प्रथम राज्य न पूछ करके अंतिम राज्य पूछा है तो जम्मू कश्मीर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। आगे कहा जाए कि जीएसटी को कब लागू किया गया, तो आप सबको पता है कि जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। कब? 1 जुलाई को। ठीक है, और वर्ष क्या था? 2017। ठीक है, अच्छा यहां पर 3 वर्ष देगा। देखिए 2014 में जीएसटी बिल पेश हुआ था। अगर आपसे पूछेगा कि जीएसटी बिल कब पेश हुआ तो 2014 कहिएगा, और अगर कहेगा कि जीएसटी बिल पास कब हुआ तब 2016 कहिएगा। पास मतलब 14 में आया, 16 में पास हुआ और 2017 में लागू हुआ। किस तारीख को? 1 जुलाई को। इसलिए 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। अगला वीडियो देखते हैं। भारत में जीएसटी पारित करने वाला पहला राज्य कौन था? अब देखिए दोनों में फर्क है। तो पहला राज्य कौन है? असम है। और अंतिम राज्य कौन था? तो जम्मू एंड कश्मीर था। आगे ध्यान देंगे। देखिए कर के सुधार के लिए बनी समिति का नाम क्या था? अक्सर समिति पूछ लिया करता है, तो करों में सुधार के लिए बनी समिति का नाम, ठीक है, विजय केलकर समिति था। देखिए विजय केलकर समिति का गठन 2002 में कौन किए थे? अटल बिहारी। कौन किए थे? तो कहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी। करों में सुधार के लिए एक समिति गठित हुई सन 2002 में। किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। और उस समिति का नाम क्या था? क्या नाम था? विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति का किससे संबंध है? करों में सुधार के लिए। और यही जीएसटी मॉडल भी दिए थे। ठीक है दोस्तों, अगला अब देखेंगे। विजय केलकर समिति में 3 सदस्य थे। एक सी रंगराजन थे, एक आईजी पटेल थे और एक बिमल जालान थे। मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों अर्थशास्त्री हैं। कभी कभी पूछ लिया लेता है अर्थशास्त्री। ये तीनों लोग क्या हैं? अर्थशास्त्री हैं। देखिए बिमल जालान मस्ट इंपॉर्टेंट, इस समय भी हाईलाइटेड है। बिमल जालान जी, सी रंगराजन जी, आईजी पटेल जी, और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर जी। सदस्य थे 3 और एक अध्यक्ष, कुल 4 लोग थे इसमें। ठीक है, कर सुधार के लिए जो समिति बनी थी। अगला ध्यान देंगे। देखिए ये फर्स्ट शिफ्ट में आया था 18 फरवरी 2024 को। ये क्या नाम था? तो बड़ा सिंपल पूछा था, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो आप जानते हैं गुड्स सर्विस टैक्स। गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है, ये किस पे लगता है? गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है, वस्तु सेवा कर, इसे हिंदी में बोलते हैं वस्तु सेवा कर। वस्तु सेवा कर। ठीक है, आगे ध्यान, अभी देखेंगे एक चीज और हम आपको बताएंगे आगे। असीम दास गुप्ता, यार ध्यान रखेंगे, असीम दास गुप्ता समिति। देखिए असीम दास गुप्ता जो थे बंगाल के, कहां के? बंगाल के। क्या थे? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री थे। कहां के? बंगाल राज्य के। बंगाल राज्य के उस समय वित्त मंत्री थे। कौन थे? असीम दास गुप्ता। और असीम दास गुप्ता समिति का गठन कब किया गया था? तो असीम दास गुप्ता समिति का गठन 2009 में किया गया था। सभी वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे और यही जीएसटी का मॉडल दिए थे। तो असीम दास गुप्ता समिति का संबंध भी जीएसटी से, जीएसटी, ठीक है, जीएसटी से है। और किस वर्ष में? 2009 में। किस वर्ष में? 2009 में। तो 2009 में इस समिति का गठन हुआ था। एक चीज और ध्यान देंगे दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जैसे यहां पर दे दिया है
यहां पर दे दिया है आपका, जैसे देखेंगे यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक कभी कभी हो जाता है। जैसे यह दे दिया है आपका, थोड़ा सा फुल फॉर्म पर ध्यान देंगे। देखिए जैसे आपका यहां पर गुड्स सर्विस या बहुवचन बना दिया है ना, तो यहां पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका सवाल नंबर 20 सही है। यहां पर इस पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जल्दीबाजी में, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, अगर कहा जाए 2014 में जीएसटी के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, तो चौथा संशोधन किया गया 122वां। ऐसे भी पूछता है 122वां संशोधन कब किया गया, 2014 में। कौन सा 122वां संशोधन, किस वर्ष, 2014 में। ये गौर करेंगे। अगला ध्यान देंगे, जीएसटी पर राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब दी गई। जीएसटी पर राष्ट्रपति स्वीकृति कब दिए हैं, तो 12 अप्रैल 2017 को, ठीक है। अप्रैल में दिए 2017 को, और मई जून जुलाई 1 जुलाई को लागू हो गया। जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, तो 101वां संविधान संशोधन। अगर साफ पूछेगा कि जीएसटी लाने के लिए कौन संविधान संशोधन हुआ, तो 101वां संशोधन। और जीएसटी बिल पारित करने के लिए कौन सा संशोधन हुआ, तो 122वां, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, भारत में जीएसटी को कहां से ग्रहण किया गया, तो भारत में जीएसटी को कनाडा से ग्रहण किया गया। वैसे दुनिया में सबसे पहले जीएसटी 1954 कहां पर लागू हुआ, फ्रांस में। अगर पूछेगा दुनिया में सर्वप्रथम जीएसटी कहां लागू हुआ, तो आपका जवाब होगा फ्रांस। लेकिन अगर कहेगा और कब, 1954 में। लेकिन भारत का जीएसटी जो है, भारत का जीएसटी कनाडा से लिया गया है। मॉडल, जीएसटी मॉडल कहां से लिया गया है, कनाडा से। अच्छा दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा हम आपको एक चीज समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे आप यहां पर दे दिया जाए कुछ बेसिक बातें, जैसे कुछ बेसिक बातें, जीएसटी, आप गौर करेंगे। अगर आपसे सिंपल बात पूछे कि जीएसटी, फादर ऑफ जीएसटी, अर्थात जीएसटी के जनक, भारत में जीएसटी का जनक पूछेगा, तो आप साफ जवाब कहिएगा अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम थे, आप जान ही रहे हैं। तो भारत में जीएसटी का फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया, तो अटल बिहारी वाजपेयी। कौन कहेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। अगर पूछेगा कि जीएसटी, जीएसटी का अध्यक्ष, जैसे मतलब एक होता है जीएसटी परिषद, जीएसटी, जीएसटी परिषद, परिषद, जीएसटी परिषद, ठीक है। तो जीएसटी परिषद जो है जीएसटी का निर्धारण करता है। जीएसटी का निर्धारण कौन करता है, जीएसटी परिषद। अभी हम जीएसटी परिषद पे एक छोटा सा बात बताएंगे आपको। तो अटल बिहारी वाजपेयी कहेंगे, ठीक है। भारत में जीएसटी का जनक किसे कहेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। और जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ, तो आपका जवाब होगा असम। और सबसे लास्ट में कहां लागू हुआ, तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर। कहां कहेंगे, जम्मू कश्मीर। सबसे लास्ट में कहां, जम्मू कश्मीर। सबसे पहले कहां, असम में, ठीक है। और जीएसटी दिवस कब मनाते हैं, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को। अब ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। और लागू कब हुआ, 2017 में। पेश कब हुआ, 2014 में। ये बात हो गई, ठीक है। और जीएसटी क्या है, तो आप कहेंगे प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कर है। क्या है, प्रत्यक्ष कर है। जीएसटी प्रत्यक्ष कर क्या है। और जीएसटी का सिस्टम क्या है, तो कहेंगे एकल, एकल कर प्रणाली, प्रणाली। अगर पूछेगा जीएसटी किस विधि पर लागू हुआ है, तो आपका जवाब होगा, देखिए आपके एग्जामों में, आप सीजीएल में तो बैठ नहीं रहे हैं, यूपीएस पीसीएस में बैठ नहीं रहे हैं, आईएएस में बैठ नहीं रहता, आपसे बेसिक बेसिक बातें पूछते हैं। फादर कौन है, पहला राज्य कौन है, अंतिम राज्य कौन है, किस वर्ष लागू पेश हुआ, किस वर्ष लागू हुआ, किस डेट को पेश हुआ, कौन पेश करता है, जीएसटी परिषद। अब कौन सा कर है, प्रत्यक्ष कर है। और कौन सी विधि है, तो सिंपल है, एकल कर प्रणाली, ठीक है।
अब यहाँ पर सिंपल सा जवाब एक है, अगर कहेगा जीएसटी, जीएसटी परिषद, आपसे क्या कहेगा जीएसटी परिषद, ठीक है, तो आप जीएसटी परिषद में फर्स्ट चीज कहेंगे अध्यक्ष, क्या कहेगा अध्यक्ष। अगर कहेगा जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है तो कहेंगे वित्त मंत्री, वित्त मंत्री। इस समय जीएसटी परिषद के अध्यक्ष पूछ दे, वर्तमान में यदि पूछ दे जीएसटी परिषद के अध्यक्ष, पूछ दे वर्तमान में जीएसटी परिषद की अध्यक्ष तो आप क्या कहेंगे निर्मला, क्या कहेंगे निर्मला, क्या कहेंगे निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण कहेंगे, क्या बोलेंगे निर्मला सीतारमण वर्तमान में। अगर आपसे पूछेगा प्रथम जीएसटी परिषद के अध्यक्ष तो आप कहेंगे अरुण जेटली, जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे अरुण जेटली, कौन थे अरुण जेटली। गौर करेंगे क्यों, क्योंकि जीएसटी बिल कौन पास किया था, अगर कहा जाए जीएसटी बिल कौन पेश किया, अर्थात जीएसटी बिल कौन पेश किया तो आप कहेंगे अरुण जेटली जी। उस समय वित्त मंत्री कौन थे अरुण जेटली थे दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहे हैं अरुण जेटली साहब, ठीक है, अरुण जेटली जी जो थे यही पहला जीएसटी बिल पेश किए थे। अगर आपसे पूछेगा जीएसटी बिल कौन पेश किया अरुण जेटली, और जीएसटी परिषद जो जीएसटी परिषद है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं तो आप कहेंगे वित्त मंत्री। अब वर्तमान में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है निर्मला सीतारमण, और जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन है तो आप कहेंगे अरुण जेटली, ठीक है दोस्तों, अरुण जेटली, ठीक है। अब पूछेगा जीएसटी परिषद के सदस्य, आपसे पूछेगा जीएसटी परिषद के सदस्य तो आप कहेंगे 33 है। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं 33 हैं। कैसे तो कहेंगे एक हो गए क्या नाम सभी राज्य कुल 28 रहेंगे। अब प्रदेश कौन से यूटी प्रदेश, कौन यूटी, तो यूटी में कितने हैं तो यूटी में मात्र 5 ही यूटी इसमें शामिल है, ठीक है, और 5 स्टेट, और कुल सदस्य हो गए 33, और एक अध्यक्ष वित्त मंत्री अध्यक्षता करेंगे। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं वित्त मंत्री। अच्छा, जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जो भी वित्त मंत्री होता है उन्हें जीएसटी परिषद का अध्यक्ष बना दिया जाता है। और जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं 33, कहेंगे वो 33 कौन है तो 28 ठो राज्य के प्रतिनिधि रहेंगे। कहाँ के प्रतिनिधि कहाँ के प्रतिनिधि तो आप कहेंगे राज्यों के। अब 5 कहाँ के रहेंगे यूटी के, ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर के 33। कभी कभी जवाब में ऐसे भी पूछा है कि यूटी से कितने आते हैं जीएसटी परिषद में 5, राज्य से कितने 28, और कुल कितने सदस्य 33, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा जीएसटी परिषद, ठीक है। तो जीएसटी से प्रश्न आएगा तो हमें आशा है कि आप जरूर जवाब देंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।